हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 1 द हड़प्पन सिविलाइजेशन पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि जो हड़प्पा में रहने वाले लोग थे उनके पास कौन सी फूड आइटम्स अवेलेबल थी जो वो कंज्यूम करते थे। अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इन हड़प्पा, यानी कि जो हड़प्पा में रहने वाले लोग थे वो किस प्रकार से खेतीबाड़ी से जुड़े थे, क्या उस टाइम पर वो खेतीबाड़ी करते थे और कैसे जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्हें इस बात का पता चला कि जो हड़प्पा में रहने वाले लोग हैं वो खेतीबाड़ी से जुड़े थे या वो खेतीबाड़ी करते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट जब स्टडी कर रहे थे हड़प्पन साइट्स को तो उन्हें वहाँ पर ग्रेन्स मिली। ग्रेन्स मतलब अनाज मिला, जिससे ये साफ पता चल जाता है कि उस टाइम पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, यानी कि जो हड़प्पा में रहने वाले लोग थे वो खेतीबाड़ी करते थे। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स थे जिनसे आर्कियोलॉजिस्ट को ये पता चला कि जो हड़प्पा में रहने वाले लोग हैं वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है यूज़ ऑफ बुल। यूज़ ऑफ बुल मतलब बुल का इस्तेमाल करना। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको इस बारे में कैसे पता चला कि जो हड़प्पन थे वो बुल या ऑक्सन का इस्तेमाल करते थे इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो सबसे पहले इसके दो कारण थे, सील्स एंड टेराकोटा स्कल्पचर या मॉडल। तो सबसे पहला कारण था जब आर्कियोलॉजिस्ट हड़प्पन साइट्स को स्टडी कर रहे थे तो उन्हें वहाँ पर सील्स मिली। सील्स क्या होता है ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लो कि जो सील्स होती है वो स्टैम्प की तरह होती है जिससे हम कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते थे। तो जो सील्स थी उस पर बुल की फ़ोटो रिप्रेजेंट करी गई थी, यानी कि इससे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्हें समझ आ गया था कि उस टाइम पर जो हड़प्पा है वहाँ पे बुल एग्जिस्ट करती थी। इसके अलावा जो दूसरा फैक्टर था वो था टेराकोटा स्कल्पचर या मॉडल्स। तो टेराकोटा क्या होता है? टेराकोटा बेसिकली रेडिश ब्राउन कलर की क्ले होती है जिसको मोल्ड कर कर उस टाइम पर ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे, बर्तन बनाए जाते थे और मॉडल्स मूर्तियाँ वगैरह बनाई जाती थी। तो उस टाइम जब आर्कियोलॉजिस्ट इस चीज़ की स्टडी कर रहे थे तो उन्हें हड़प्पन साइट्स पर कुछ टेराकोटा मॉडल्स या स्कल्पचर्स मिले, किसके? बुल के, जिससे पता चल जाता है कि जो हड़प्पा में रहने वाले लोग हैं वो बुल उस टाइम पर एग्जिस्ट करती थी और वो बुल का इस्तेमाल करते थे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में। आप अपनी लेफ़्ट साइड देख सकते हो कि जो ये बुल है ये एक टेराकोटा मॉडल है और जो आपके राइट साइड है ये एक सील है जिस पर बुल रिप्रेजेंट करी गई है। सेकंड चीज़ जिससे पता चला कि जो हड़प्पा में रहने वाले लोग हैं वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से जुड़े थे वो थी यूज़ ऑफ प्लग। यूज़ ऑफ प्लग। प्लग क्या होता है? जो प्लगिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला औजार को प्लग बोलते हैं। प्लगिंग क्या है? प्लगिंग एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक एक्टिविटी है। तो टेराकोटा मॉडल्स मिले प्लग के। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे जब वो स्टडी कर रहे थे हड़प्पन साइट्स को तो उन्हें वहाँ पर क्या मिला? टेराकोटा मॉडल्स मिले। टेराकोटा मैंने आपको बताया क्ले होती है और उसके शेप के औजार मिले, प्लग औजार बेसिकली प्लग मिले। तो जो प्लग मिले तो इससे साफ पता चल जाता है क्योंकि जो प्लग था वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में यूज़ किया जाता था। तो जब प्लग्स फाउंड हुए तो वो एक एविडेंस हो गया था कि हाँ यहाँ जो हड़प्पा में लोग रहते थे वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से जुड़े थे। इसके अलावा जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्हें एविडेंस मिले, किस चीज़ के? एविडेंस का मतलब होता है सबूत मिले कुछ ऐसी फील्ड्स के जो कि पता चल रहा था कि यहाँ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ प्रैक्टिस करी गई है, सच एज कालीबंगम साइट। कालीबंगम जो हड़प्पन की एक मशहूर साइट थी, वहाँ पर जो आर्कियोलॉजिस्ट है जब वो स्टडी कर रहे थे तो उन्हें इस बात के सबूत मिले कि ये यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की गई थी। अब जो तीसरा आ जाता है वो है यूज़ ऑफ इरिगेशन। तीसरा फैक्टर था यूज़ ऑफ इरिगेशन। अब इरिगेशन का क्या मतलब होता है? एग्रीकल्चर में जब हम फसलों को पानी देते हैं, बीजों में पानी डालते हैं तो उसको बोलते हैं इरिगेशन, यानी कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी है एक इरिगेशन और इरिगेशन उसका एक फैक्टर है।
तो जो हड़प्पन साइट थी वो एक सेमी एरिड लैंड थी। सेमी एरिड लैंड का क्या मतलब होता है, मतलब जो हड़प्पन लोकेट करता है प्रेजेंटली वो कहाँ लोकेट करता है, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान, 4 कंट्रीज का एरिया में हड़प्पा पड़ता था। तो जो हड़प्पन साइट्स थी वो सेमी एरिड लैंड थी, यानी कि वहाँ की जो लैंड्स थी वो उसमें क्रैक आए हुए थे और जो उसकी अंदर जो मॉइस्चर होता है वो बहुत कम था, जिससे पानी की रिक्वायरमेंट जो इन लैंड्स पे होती है, एरिड लैंड्स पे, वो मस्ट हो जाती है, क्योंकि जो लैंड का अपना मॉइस्चर होता है, अपनी नमी होती है, वो होती ही नहीं। तो यहाँ पर इरिगेशन मस्ट है कि अगर यहाँ पर एग्रीकल्चर होनी है तो इरिगेशन की फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए। तो इसके अलावा जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने देखा कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसमें बहुत सारे वेल्स थे, और वेल्स बेसिकली उस टाइम पर किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, फॉर इरिगेशन इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। पानी देने के लिए उनका मेन काम होता था, क्योंकि वेल से ही पानी खींचा जाता था इरिगेशन के लिए। तो अब मोहनजोदारो जो कि एक हड़प्पन साइट थी, लगभग वहाँ पर 1200 से ज़्यादा वेल्स थे, जो एक क्लियर इंडिकेशन है कि उस टाइम पर हड़प्पन में रहने वाले लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ और इरिगेशन दोनों आपस में रिलेट करती है। और जो वेल्स है वो इस्तेमाल किए जाते थे पानी ड्रू करने के लिए टू एग्रीकल्चर फील्ड्स में। पिक्चर में आप देख सकते हैं वेल है ये, जो कि फाउंड हुआ था मोहनजोदारो में। अब आ जाता है इसी का सब क्वेश्चन कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन क्या थे हड़प्पन साइट्स पे। अब हमें ये तो पता चल गया कि हाँ, जो हड़प्पा में रहने वाले लोग थे वो खेतीबाड़ी से जुड़े थे, वो बुल का इस्तेमाल करते थे एग्रीकल्चर में, प्लग का इस्तेमाल करते थे, और इरिगेशन फैसिलिटीज़ के बारे में पता चला कि हाँ, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो सेमी एरिड लैंड में थी, यानी कि जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा सूखी थी, उसमें मॉइस्चर की बहुत कमी थी, तो इरिगेशन वहाँ वेल्स के थ्रू होती थी। लेकिन सिर्फ वेल्स के थ्रू नहीं होती थी इरिगेशंस के और भी टाइप्स थी। तो हम डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे इरिगेशन के, यानी कि पानी देने के डिफरेंट मेथड्स इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो जो हड़प्पन साइट थी मैंने बताया वो लोकेट करती थी सेमी एरिड लैंड, यानी कि उस जगह पे जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती थी, जो ज़मीन थी उसमें दरारें पड़ी हुई थी, और जो मॉइस्चर था उसकी बहुत ज़्यादा कमी थी, यानी कि जो ज़मीन है उसमें नमी थी, जिस कारण इरिगेशन मस्ट थी ताकि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो सके। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्हें सबसे पहले ये पता चला कि जो इरिगेशन होता था उस टाइम पर, जो हड़प्पन में रहने वाले लोग थे वो इरिगेशन मेथड्स में सबसे ज़्यादा जो मेथड इस्तेमाल करते थे वो था यूज़ ऑफ कैनल्स, क्योंकि उन्हें कैनल के ट्रेसिस मिले। ट्रेसिस का मतलब होता है निशान। कहाँ, कौन सी साइड पे निशान मिले? शोरतुगाई। शोरतुगाई प्रेजेंटली अफगानिस्तान है, लेकिन वो साइट किसकी थी? हड़प्पन साइट थी एक, जहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को स्टडी करते हुए नहरों के, यानी कि नहर कैनल को बोलते हैं नहर हिंदी में, तो उन्हें कैनल के ट्रेसिस मिले, निशान मिले, जिससे पता चलता है कि जो नहरें हैं, जो कैनल है, वो इस्तेमाल करी जाती थी फॉर इरिगेशन पर्पसेस। लेकिन जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्हें वो नहर के निशान, कैनल के निशान पंजाब और सिंध में नहीं मिले, क्योंकि समय के साथ हो सकता है कि जो वहाँ की जो कैनल्स थी, नहरें थी पंजाब और सिंध में, वो सारी ढह गई हो, यानी कि सिल्ट हो गई हो। पिक्चर में आप देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है यूज़ ऑफ वेल्स। जो आर्कियोलॉजिस्ट है जब वो हड़प्पन साइट को स्टडी कर रहे थे तो उन्हें पता चला कि हड़प्पन में बहुत सारे वेल्स बनाए गए थे, और वेल्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन था कि वहाँ से पानी ड्रू होता था फॉर इरिगेशन पर्पसेस, यानी कि एग्रीकल्चर में पानी देने के लिए वेल्स का इस्तेमाल भी किया जाता था, क्योंकि हड़प्पन्स को
क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट को हड़प्पन सिविलाइजेशन में बहुत सारे वेल्स मिले, तो इट इज़ पॉसिबल दैट वाटर फ्रॉम वेल्स वाज यूज्ड फॉर इरिगेशन, जिससे पता चलता है कि जो वाटर है फ्रॉम वेल्स यानी कि जो पानी है वो कुओं से इस्तेमाल किया जाता था फॉर इरिगेशन पर्पसेस। इमेज देख सकते हो आप। यूज़ ऑफ वाटर रिजर्वर। वाटर रिजर्वर क्या होता है? एक बड़ा सा टैंक होता है जिसमें पानी को स्टोर कर लिया जाता है, या तो वो रेन वाटर स्टोर करने के लिए होता है या फिर वो एक्सेस वाटर स्टोर करने के लिए होता है, जिसको इमरजेंसी के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। तो हड़प्पन साइट्स की स्टडी करते हुए आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे वाटर रिजर्वर्स मिले। सच उसमें से एक वाटर रिजर्वर था धोलावीरा में, जिससे पता चलता है कि जो वाटर रिजर्वर थे वो भी इस्तेमाल किए जाते थे फॉर इरिगेशन पर्पसेस। थैंक यू।